हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू क्लास। आज का जो टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसके एट्रीब्यूट्स पढ़े थे और अकाउंटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट। ये तीन चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की। फाइन, आज के टॉपिक में क्या कवर करना है? अकाउंटिंग प्रोसेस। सो ये ऑलरेडी वही चीज़ है जो हम समझ चुके हैं। उसके नाम आप ये समझ लो कि उसके नाम बदल बदल के आ रहे हैं और उसे हमें थोड़े डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मीनिंग में भी ऑलमोस्ट हमने यही पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग। सो दैट इज ऑल्सो द क्वाइट सिमिलर थिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या होता है प्रोसेस में? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने चाहिए, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने चाहिए। ठीक है, अगर वो हुए हैं तो उनको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, कहीं पर मेंशन करेंगे, लिखेंगे उसको एक जगह पर, रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास? किस किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे हम? जर्नल है। ठीक है, जर्नल एक बुक होता है जिसपे हम लिखते हैं, जिसमें हम सारी एंट्रीज जो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में हो रहे हैं वो सब हम एक जगह पर डेट वाइज मेंशन करते जाते हैं कि 23 अगस्त को ये ट्रांजैक्शंस हुए, 24 अगस्त को क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए, वो सब हम जर्नल में एक जगह पर लिखते जाते हैं। कैश बुक में आप कैश रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस एग्रीगेट करोगे कि कैश रिलेटेड कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। सेल्स बुक में सेल्स रिलेटेड जितने भी सेल्स हुए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में आ जाएंगे। जितना भी परचेज किया है बिजनेस ने वो सारे ट्रांजैक्शन परचेज बुक में आ जाएंगे। पीआर बुक दैट मीन्स परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक। एसआर बुक मतलब सेल्स रिटर्न बुक। तो ये सारी बुक्स हम एक एक चैप्टर्स में इनको हम कवर भी करेंगे कि हमें कैसे बनाना है ये बुक। ये भी हम आगे विद द टाइम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, बीपी मतलब बिल्स पेबल बुक एंड बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल बुक। तो इतनी तरह के जो डिफरेंट बुक्स होती हैं उनमें हम ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासिफाइंग। ठीक है, क्लासिफाई करना है इसको। क्लासिफाई मतलब आपने एक जगह पर जर्नल पर बहुत सारा लिख लिया और उसके बाद अब आप क्या करोगे? उसको लेजर में अलग अलग पोस्ट करोगे। जर्नल पर आपने क्या लिख लिया? जर्नल में कि एक दिन में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, फिर एक दिन में मतलब एक दिन के सारे ट्रांजैक्शन मिक्स्ड, चाहे वो कैश हो, चाहे वो क्रेडिट परचेज हो, चाहे वो कैश सेल्स हो, चाहे वो राम हो, श्याम हो, व्हाटएवर। अब आप क्लासिफाई में क्या करना स्टार्ट करोगे? आप उसको सेग्रीगेट करोगे, अलग अलग करोगे। यानी कैश अकाउंट एक तरफ, जितने भी कैश हुए हैं वो सारे एक तरफ, जितने भी राम से जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे एक तरफ। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आप इस तरह से इसको क्लासिफाई करके अलग अलग अकाउंट्स बनाते हो लेजर में। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गया? क्लासिफाई करना। बहुत सिंपल है, पहले रिकॉर्ड किया यानी पहले लिखा, उसके बाद उसको अलग अलग क्लासिफाई किया। द नेक्स्ट प्रोसेस इज समराइजिंग। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? समराइजिंग। अब जो आपने यहाँ पे क्लासिफाई कर लिया है वो क्लासिफाई करने के बाद बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप उसको समराइज करके शॉर्ट में, क्रिस्प में उसका एग्जिस्ट निकालते हो और एग्जिस्ट से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। फाइनल बैलेंस जो भी लेजर का होता है उससे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो और ट्रायल बैलेंस के बैलेंस से आप पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो। ये सारी चीज़ें आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में आगे आती जाएंगी। तो ये हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है। अब जब ये सब बन जाएगा यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा, बैलेंस शीट बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है, तो अब आप उसका क्या करोगे? एनालिसिस करोगे, इंटरप्रेट करोगे उसको, कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, लॉस है, क्या चीज़ कम करना है, क्या ज़्यादा करना है, ये सारी कुछ इंटरप्रिटेशन होगी। क्या एक्स्ट्रा है, क्या वेस्ट हो रहा है, वो सब कुछ इंटरप्रिटेशन की जाएगी। और उसके बाद जब सब कुछ एनालिसिस हो जाएगा तो एक्चुअल जो सिचुएशन है अभी बिजनेस के प्रेजेंट में, दैट सिचुएशन विल बी कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स। ठीक है, उन यूजर्स को जो बिजनेस से अटैच है, जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जिनका पैसा लगा है बिजनेस में, उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ट्राई टू ग्रास्प दिस फिगर। ठीक है, ये बहुत अच्छा फिगर है जो टीएस गरेवाल की बुक में भी गिवन है और इसी तरह से आप अकाउंटिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। फाइन,
नेक्स्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, इसी में एक नया टॉपिक आता है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कितने ब्रांच होते हैं अकाउंटिंग के? पहला ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे इस साल, ठीक है। क्या है ये? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट ब्रांच आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी आप पढ़ रहे हो, यानी जिसमें मनी रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर करेंगे। जो भी डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, वो सब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर करेंगे। कुछ लिमिटेशंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, और उस लिमिटेशन की वजह से किसका जन्म हुआ? कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जब आया तो हमने फिर जो डिटेल में कॉस्ट हमने क्या इन्वेस्ट किया बिजनेस में, कितना कॉस्ट लग रखा है, उसकी डिटेल में हमने अकाउंटिंग शुरू करी। वो एक अलग अकाउंटिंग में डेवलप हो गया, एक अलग अकाउंटिंग बुक में डेवलप हो गया, ठीक है। तो वो हो गया आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी इसकी लिमिटेशन की वजह से दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। और इसकी लिमिटेशन की वजह से दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है टॉप मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस तरीके से बनाया जाता है कि इस अकाउंटिंग को देखते हुए टॉप मैनेजमेंट जो भी कंपनी की होती है वो अपने डिसीजंस ले सकें। इन सब के बारे में अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना। ये पूरा एज अ सब्जेक्ट आता है आपके आगे की ग्रेजुएशन क्लासेस में या बीकॉम में, ठीक है। तो अभी आपको बस इसके बारे में एक बेसिक चीज़ें जाननी कि इसकी लिमिटेशन की वजह से दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसमें हम कॉस्टिंग के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ते हैं कि हम कैसे कॉस्टिंग निकालते हैं किसी एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, हम कैसे सारी चीज़ों को ऐड करके हम उनका कॉस्ट निकालते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या, टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए जो हेल्प करता है वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है। तो ये है आपका ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भी बहुत डिटेल में अभी नहीं जाना है, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। हम लाइन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? So bookkeeping is totally related with the recording in the books. Recording in the book, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना कि हम यहाँ पर वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ये सारी बुक्स। तो बुक कीपिंग हम उस वाले डिपार्टमेंट को बोलते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड करते हैं। नाम से समझ में आ रहा है ना, बुक कीपिंग मतलब खूब सारी बुक्स को रखना है, यानी उस बुक्स में खूब सारे जो भी अकाउंट्स हैं, जो हम लिखते हैं, जो कुछ भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, वो बुक कीपिंग है। यानी सिर्फ रिकॉर्ड करने का जो स्टेप है वो आता है बुक कीपिंग के अंदर, ठीक है। बुक कीपिंग में क्या क्या कंसर्न, मतलब कैसे कैसे, सबसे पहले वही चीज़ है, वही आपको बार बार दोहराया जा रहा है तो आपको अच्छे से रट जाना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, भाई इसके बिना आप बुक कीपिंग नहीं कर सकते। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं, तो यू वोंट बी एबल टू डू एनी काइंड ऑफ बुक कीपिंग, क्योंकि यू शुड नो दैट व्हाट इज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ये भी सेकेंड स्टेप है। भाई आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है आपको उनको मेजर करना है, किसमें, मनी के टर्म्स में, ठीक है। द थर्ड स्टेप इज अगेन रिकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, आपने मेजर कर लिया, पहले आइडेंटिफाई कर लिया और फिर रिकॉर्ड मेजर कर लिया, फिर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड के बाद जो आप क्लासिफाई करते हो वो भी बुक कीपिंग के अंडर में ही आता है, यानी लेजर तक का जो काम है वो बुक कीपिंग के अंडर में
आता है, ठीक है। अच्छा, बुक कीपिंग अगर आप एक साथ लिखते हो, एक साथ बुक कीपिंग, कैन यू सी एनीथिंग डिफरेंट? बुक कीपिंग आपने एक साथ लिख दिया, ठीक है। दिस इज द ओनली वर्ड इन इंग्लिश वेयर टू लेटर्स consecutively come one by one together in a single word। एक ही वर्ड में दो लेटर्स, मतलब सेम लेटर दो बार लगातार आए हुए हैं, वो इसी वर्ड में आए हुए हैं। सेम लेटर लगातार दो बार आए हुए हैं, ये बुक कीपिंग में ही आए हैं। बुक कीपिंग इज द ओनली वर्ड जिसमें सेम लेटर दो बार लगातार 3 बार आए हुए हैं, ठीक है। ये खैर मैंने ऐसे ही बता दिया because you should know if you are studying something। So bookkeeping is basically the art of recording books, recording all the financial transactions in the books of accounts। Bookkeeping is basically what? It is an art of recording financial transaction in the books of accounts। That is all about bookkeeping, ठीक है, in a systematic manner। ये bookkeeping है। Next is, अभी तक क्या था? नेक्स्ट इज अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आपका एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, बड़े सिंपली समझा रही हूँ, बहुत सिंपल वे में। अकाउंटिंग में आपका एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? समराइजिंग। ये समराइजिंग जो है ये बुक कीपिंग में नहीं आता है। समराइजिंग से जो स्टेप है ये अकाउंटिंग में आता है, ठीक है। समराइजिंग यानी जो आप ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हो, दैट कम्स इन अकाउंटिंग, दैट डजंट कम इन बुक कीपिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग में आपका ये चीज आता है। एंड देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। एग्जाम में मोस्टली आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो अभी पढ़ रहे हैं हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, ये लगता है कि बड़ा कॉमन है, बट ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको करना भी है, ठीक। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस आप जैसे बुक में है आप उसको समझने की कोशिश करोगे, मैं तो समझा रही हूँ। पहला डिफरेंस है स्कोप। स्कोप में क्या है? स्कोप में बुक कीपिंग मैंने कहाँ तक बताया? क्लासिफाइंग तक, और अकाउंटिंग में समराइजिंग तक। तो आप क्या लिखोगे? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ठीक है, एंड अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बात समझ आ रही है? ये क्या क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ठीक है, क्या चीज? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेट मी राइट इट फुली, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। और यहां पर अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये तीनों चीज इसमें आ जाएंगे। तो फर्स्ट में आपका डिफरेंस क्या है? ये है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस इज इट इज द प्राइमरी स्टेज, it is the primary stage and it is the secondary stage, ठीक है। it is the primary stage and it is the secondary stage। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का? ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ रिकॉर्ड करना, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्ड करना। कैसे रिकॉर्डिंग करना? रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर, बस। इसका क्या है? रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है
प्रॉफिट एंड लॉस को पता लगाना, ठीक है, यानी टू ascertain प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, ठीक, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। मैं यहां पर जो लिख रही हूं, दिस इज द अकाउंटिंग अब आगे जो है जॉब के बारे में बात करें, अगर बुक कीपिंग इज द सिंपल डेटा एंट्री काइंड ऑफ जॉब। ये जो जॉब है क्या है, डेटा एंट्री की तरह है कि आपको एक डेटा मिल गया, आप उसकी एंट्री कर रहे हो सिस्टमेटिक तरीके से। ये क्या है, एनालिटिकल जॉब है, ठीक है। तो ये रूटीन जॉब में आ जाएगा आपके, आप इसको बोल सकते हो दिस इज अ काइंड ऑफ डेटा एंट्री जॉब एंड दिस इज एनालिटिकल जॉब, दिस इज एनालिटिकल जॉब। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपना दिमाग लगा के आपको प्रॉफिट एंड लॉस को एसर्टेन करना है, बहुत सारी चीज़ों का एनालिटिकली व्यू करके देन आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस है, कुछ और भी डिफरेंसेस गिवन इन योर बुक्स, बट दीज आर इनफ। आई हैव मेंशन्ड हियर 4, बट यू हैव टू रीड ऑल ऑफ द गिवन डिफरेंसेस, ठीक है। बट वो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फाइन, नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को कवर करेंगे। एक एक चीज जो चैप्टर में पढ़ाई जा रही है, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली आपको या तो एमसीक्यू बेस्ड, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, कहीं ना कहीं से आपको इस तरह के क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द क्लास, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।